नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर नो योर कंपनी, एक ऐसा शो जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया है या आप लगाना चाहते हैं वो क्या करती है, कहां है उसका कारोबार, कितना मुनाफा कमाती है हर साल और उस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है। बात कर रहे हैं पार्सोनाट डेवलपर्स की। कंपनी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ शो में शामिल होंगे पार्सोनाट डेवलपर्स के चेयरमैन प्रदीप जैन। उनसे बात करेंगे कंपनी के कारोबार, फाइनेंशियल्स और आगे की योजनाओं के बारे में। और साथ ही सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी भी जुड़ेंगे जो बताएंगे कि क्या पार्सोनाट डेवलपर्स में निवेश फायदेमंद है। आगे बढ़ते हैं और एक बार नजर डाल लेते हैं पार्सोनाट के कारोबार पे। जैसा आप जानते हैं पार्सोनाट रियल एस्टेट कंपनी है एक, ये रेजिडेंशियल इंटीग्रेटेड टाउनशिप, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, DMRC प्रोजेक्ट्स, होटल, IT पार्क और SEZ भी बनाती है। अगर कंपनी के प्रोफाइल पर नजर डालें तो ये करीब 16 राज्यों में करीब 45 शहरों में काम कर रही है, यानी कि इनके 45 शहरों में करीब 54 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर ये काम कर रही है। और डिटेल्स के लिए सीधे चलते हैं, कंपनी के चेयरमैन हमारे साथ मिस्टर प्रदीप जैन मौजूद हैं। वेलकम मिस्टर जैन। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि कितना बड़ा इस वक्त आपका लैंड बैंक है? हमारा जो लैंड बैंक है वो करीब 195 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया है, जिसके अंदर सारे वर्टिकल्स हैं, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंटीग्रेटेड टाउनशिप, SEZ, होटल्स एंड BOT प्रोजेक्ट। और 195 मिलियन स्क्वायर फीट में से 80 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया अंडर एग्जीक्यूशन है, जो दिल्ली, NCR और उत्तरी भारत के दूसरे राज्यों के अंदर है। ऑलराइट, आप काफी ज्यादा कारोबार यहाँ पर उत्तरी भारत में कर रहे हैं। कितना आपका एक्सपोजर उत्तरी भारत में है और बाकी सारे जो एरियाज हैं साउथ में, वेस्टर्न रीजन और ईस्टर्न रीजन, क्या बाइफर्केशन है अभी आपके लैंड बैंक का? देखिए, जो हमारा लैंड बैंक है उसका मेजर पार्ट दिल्ली एंड NCR के अंदर है और बाकी उत्तर भारत के दूसरे शहरों में है। टोटल दिल्ली और NCR के अंदर जो हमारा लैंड बैंक है वो करीब 60% है और करीब 20% दूसरे शहरों में है नॉर्थ के, और 20% द अदर एरिया लाइक इन साउथ और वेस्ट के अंदर है। ओके, इसके साथ ही एक सेगमेंट जिसमें आप काफी ज्यादा काम कर रहे हैं वो है अफोर्डेबल हाउसिंग का। अफोर्डेबल हाउसिंग में कितना कारोबार है आपका, प्रीमियम सेगमेंट में कितना कारोबार है और कमर्शियल का क्या यहाँ पर एक्सपोजर है? देखिए, जो हमारा रेजिडेंशियल सेगमेंट है उसके अंदर मिड एंड अफोर्डेबल जो सेगमेंट है वो टोटल लैंड बैंक का आप ये मान के चलें कि रेजिडेंशियल जो सेगमेंट है वो करीब 75 से 80% है। उसमें से करीब 60% मिड एंड अफोर्डेबल है एंड अराउंड 15 to 20% हायर इनकम एंड लग्जरी सेगमेंट है, और जो बाकी 20% है उसके अंदर कमर्शियल, BOT एंड जो दूसरा हॉस्पिटलिटी और बाकी वर्टिकल्स हैं। ओके, सबसे ज्यादा यहाँ पर जिस तरह के हम मार्जिन देख रहे हैं अफोर्डेबल सेगमेंट में, लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट वो भी सेगमेंट है जो कि रेट सेंसिटिव है काफी ज्यादा कंपेयर टू अदर सेगमेंट्स। ऐसे में क्या ग्रोथ देख रहे हैं आप अफोर्डेबल सेगमेंट में? देखिए, अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर जो मार्जिन्स है, EBITDA मार्जिन्स इन द ट्यून ऑफ अबाउट 15 to 22% होता है डिपेंडिंग ऑन लोकेशन और लोकेशन बेसिस। जो मिड और लग्जरी सेगमेंट है उसमें अराउंड 30% का EBITDA मार्जिन होता है। और लेकिन उसमें क्या है कि जो अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट है वो सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट होता है, तो उसके अंदर फंड कॉस्ट नहीं आता है और उसकी सेल काफी फास्ट होती है। तो एंड ऑफ द डे जब हम बैलेंस शीट पर जाते हैं तो सबको मिलाकर 25 से 30% का EBITDA मार्जिन हमें मिलता है। लेकिन मिस्टर जैन, एक सवाल जो यहाँ पर उठता है वो ये कि रियल एस्टेट कंपनीज के ऊपर ज्यादातर डेट एक बड़ा कंसर्न माना जाता है, बाजार उसके लिए काफी चिंतित रहता है। आपने हाल ही में, आपका एक अलग तरीका है काम करने का, आप SPV के जरिए काम करते हैं और वहां पर आप ज्यादातर PE इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं। ऐसे में इस वक्त आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पर कितना डेट है और डेट इक्विटी रेशियो कहां स्टैंड करता है?
देखिए, हमने पिछले 18 महीने में अपने डेट लेवल को ऑलमोस्ट हाफ कर दिया है। प्रेजेंटली हमारा जो डेट है वो करीब 1100 करोड़ रुपए कंसोलिडेट बेसिस पर नेट डेट है और हमारी डेट इक्विटी रेशियो करीब 0.45 है और इस डेट को हम मंथ ऑन मंथ बेसिस कम कर रहे हैं और विद इन दिस कैलेंडर ईयर हमें ऐसा लगता है कि हम इस डेट को फर्दर हाफ कर देंगे, यानी लगभग 500 से 600 करोड़ पर ले जाएंगे 1100 करोड़ से। ये सब कुछ हो पा रहा है कि जो हमारा 80 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया फास्ट ट्रैक ऑन एग्जीक्यूशन है, उससे हमें रेगुलर इंटरनल अप्रूवल जनरेट हो रहा है और इंटरनल अप्रूवल जनरेट होने से जो हमारे पास सरप्लस पैसा है उसको हम डेट रिडक्शन में यूज कर रहे हैं, या जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर आता है एसपीवी लेवल पर, जब उसके अंदर हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, प्रोजेक्ट का फास्ट सेल होती है, तो इन सब चीजों से हमें बैलेंस शीट के अंदर लिक्विडिटी जो है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट देती है। आपने जो हाल ही में अपनी एसपीवी जो गाजियाबाद का आपका प्रोजेक्ट है उसमें सन अपोलो से जो आपने फंड जुटाए हैं, क्या वो उस प्रोजेक्ट के लिए ही इस्तेमाल होंगे या आपने उससे भी कुछ कर्ज कम किया है? देखिए, बेसिकली जितना भी हम प्राइवेट इक्विटी के माध्यम से पैसा रेज करते हैं वो प्रोजेक्ट लेवल पर फंडिंग आती है। उस पैसे को हम कोई डेट रिडक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं, बट इन सर्टन ट्रांजैक्शंस उसमें उस तरीके से होता है कि उस पैसे से जो हम कैश आउट लेते हैं वो दूसरे प्रोजेक्ट से कोरिलेट कर देते हैं उसको, जिससे कि जो दूसरे प्रोजेक्ट है वो भी फास्ट ट्रैक ऑन कंप्लीशन पर हो। जो हम डेट रिड्यूस करते हैं, जैसे हमने कुछ नॉन कोर एसेट्स को सेल किया पिछले साल में, या लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज किया कंपनी में, या जो एग्जीक्यूशन हम कर रहे हैं उससे जो इंटरनल अप्रूवल जनरेट हो रहा है उसके माध्यम से हम अपने डेट को कम कर पा रहे हैं। अगर अब आपके कुछ कारोबार की बात करें, आपने यहाँ पर घोषणा की थी कि आप जल्द ही दिल्ली, जम्मू और गाजियाबाद में प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। क्या वो प्रोजेक्ट्स कुछ लॉन्च हुए हैं? अगर आप हमें कुछ आइडिया दे सकें, पिछले क्वार्टर में कितने आपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और बाकी जो साल बचा है क्या प्लान है, वहां पर किस तरह के लॉन्चेस हम देखेंगे? देखिए, जो हमारा फास्ट ट्रैक ऑन एग्जीक्यूशन में 80 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया है, उसके अंदर हमारे पास करीब 13 मेट्रो के प्रोजेक्ट्स दिल्ली शहर के अंदर हैं, 2 रेजिडेंशियल हैं, एक रोनी के अंदर कमर्शियल है, एक कनॉट प्लेस के अंदर बहुत जल्दी एक कमर्शियल आने वाला है। उसके अलावा गुड़गांवा या धारूहेड़ा, सोनीपत, पानीपत, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा या दूसरे जो शहर हैं उनके अंदर हमारे ये प्रोजेक्ट हैं। हमारा जो मेजर फोकस है, जो उन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उनके अंदर जो अनसोल्ड एरिया है हम उसको रेगुलर बेसिस पर लॉन्च कर रहे हैं। नई लॉन्चेस की तरफ हमारा ध्यान बहुत कम है। आने वाले टाइम में हम कुछ प्रोजेक्ट नए लॉन्च करेंगे, जैसे कनॉट प्लेस की हमारी प्रॉपर्टी है, या जो दूसरे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरे कमर्शियल और रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग्स हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप है उनको हम नए प्रोजेक्ट के माध्यम से लॉन्च करेंगे। बट बेसिक फोकस, जो मेजर फोकस हमारा है, वो जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर जो अनसोल्ड एरिया है उसको सेल करने का है। ऑलराइट मिस्टर प्रदीप जैन, आप बने रहिए हमारे साथ। लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन पासनाथ डेवलपर्स के चेयरमैन से आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, समझेंगे आगे। फिलहाल तो वो यहाँ पर अच्छी अपनी डेट भी कम कर चुके हैं और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो उनके प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करें, लेकिन किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं आगे और कैसा पड़ेगा रेट बढ़ने का असर कंपनी के ऊपर, जानेंगे इस थोड़े से ब्रेक के बाद।